नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट लाइव की इस विशेष श्रृंखला विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कोंकणा गोस्वामी। आज जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर हम विश्लेषण करेंगे वो है कोरोना वायरस वैक्सीन। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में कोरोना पर प्रहार शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट संकेत दिया जा रहा है। कोविड वैक्सीन 10 दिनों के अंदर देश में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। इसके साथ कई पहलू जुड़े हुए हैं, कई सवाल जुड़े हुए हैं, हम इस पर विश्लेषण करेंगे। आपको बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग श्रेणी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी यानी कि अप्रूवल मिल गई है। कोविशील्ड आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी द्वारा बनाई गई और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित एक वैक्सीन है। और कोवैक्सीन जो है वो स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई, उनके द्वारा उत्पादित एक वैक्सीन है। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, 5,000 डोजेस पर मिनट यानी कि प्रति मिनट 5,000 डोजेस उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है वो देश भर में शुरू हो गया है। तो इसी के साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें, दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि फोन लाइन खुला कर दिया है। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई आशंका है, कोई डर है और कोई क्वेरी है आपके मन में जो आप हमारे पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और इस खास पैनल से पहले हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री मुनींद्र नाथ नाटे, डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ असम, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। डॉक्टर नाहिद इस्लाम मनोरोग विशेषज्ञ है, साइकोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देवजीत शर्मा सीनियर पीडियाट्रिशियन है, हमारे साथ जुड़े हैं। बच्चों पर इसका असर क्या होगा, बच्चों की मानसिकता के बारे में हम बात करेंगे और कई ऐसे सारे पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रविशंकर रवि जी वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक दैनिक पूर्वोदय और सामाजिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधा इस वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़े हुए सवालों की ओर रुख करना चाहते हैं। श्री मुनींद्र नाथ नाटे जी, डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ असम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्री मुनींद्र नाथ जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, आपसे पहला सवाल, वैक्सीन ड्राई रन देश में अभी लागू है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट संकेत दिया जा रहा है, ड्राई रन के बाद 10 दिनों के अंदर यानी कि 13 से 14 जनवरी से देश में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू। रोल आउट की प्रक्रिया के बारे में बताएं, कैसे होगा, क्या होगा, तैयारियों के बारे में बताएं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोसीजर्स एंड प्रिपरेशन मैंडेट्स दैट यू हैव बीन अडहियरिंग टू। मुनींद्र जी। Just ma'am, before going into the rollout procedure, just I would like to explain the coordination mechanism. The coordination mechanism is like that. In the national level, we have national expert group on COVID administration for COVID-19. Under that, in the national level, we have national working groups, and in the state level, we have state steering committee, and under that we have the district level task force, which is chaired by deputy commissioners of the districts, and under that we have the block task force, which is being chaired by the circle officers of the concerned blocks. जी. So going into the rollout procedure, ma'am, I would like to say that we have been preparing for the COVID vaccination in the state. We had received in the state level. We had received trainings for the COVID vaccination, and again we have trained all our district officials and staffs regarding the vaccination procedure. So still training is going on in the different districts. Till now we have already trained the call chain handlers and how to upload
their names in the CoWIN software portals. In the first phase, as per instruction of the Government of India and as per instruction of Government of Assam, we will be vaccinating only the healthcare workers. So our target is around 2 lakhs. Till now, almost 1 crore 60 lakhs beneficiaries from the of the healthcare workers have already been uploaded in the CoWIN portal. चलिए, जैसे कि आपने कहा कि हर लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टास्क फोर्सेस बनाए गए हैं और तैयारी जो है वो पूर्णांग रूप में तैयारियां अभी शुरू हो गई है। ऐसे में मुनींद्र जी, आप हमें इस बात की भी थोड़ा सा इंसाइट और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर हमको दें कि सूत्रों के अनुसार वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन 2 डोजेस में लेने पड़ेंगे, यानी कि एक डोज से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन जो है वो शायद नहीं मिल सकती, तो 2 डोजेस अनिवार्य है। इट्स 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन एंड नॉट 1। थोड़ा सा विस्तार से बताएं किस तरह से होगा, 2 डोजेस के बीच कितना अंतराल होगा, कितने दिनों का अंतराल होगा, और डोजेस से पहले, डोजेस के बीच और डोजेस लेने के बाद क्या हमको डॉक्टर या फिजिशियन के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। As per Government of India's instruction, 2 doses will be necessary. That will be, as I have already said, we in the CoWIN portal, our healthcare workers' names have been already listed. On the before the day of vaccination, they will be getting a SMS message in their mobile numbers on which day they will be vaccinated. So as per that, they will have to come to the session sites. So they will be getting 1 dose of vaccine on that day. And after receiving the vaccine, they will be getting a message simultaneously on what day they will be getting the other vaccine. As per Gov instruction, we will be getting the Covishield vaccine first of all. So Covishield vaccine will be of 2 doses, 1 dose after 28 days. Okay, Dr. Shri Munindra Nath ji, thank you so much for your introductory insight and information on this. हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ टेलीफोनिक वार्तालाप में आपने कहा कि दिन रात एक करके आप काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से तैयारियां पुरजोर तरीके से तैयारियां और जो वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत है, फिलहाल ड्राई रन है और उसके बाद जिस तरह से संकेत मिल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और उसके बाद सरकार की तरफ से अगर संकेत आया, द फाइनल डिसीजन इफ एट ऑल टेकन, देन हमको पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द, यानी कि जनवरी 13 से लेके 14 तारीख के अंदर पूरे देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टेज 1 पहला चरण शुरू हो जाएगा। आपको बहुत बहुत अभिनंदन और ऑल द वेरी बेस्ट to you for your endeavors as far as containing the COVID and executing the vaccination drive is concerned. Thank you so much for joining us, Munindra ji. चलिए तो हम सीधा रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रविशंकर रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे एक इंट्रोडक्टरी कमेंट, एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। पूरे देश भर में जिस खबर की हम इंतज़ार कर रहे थे, देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने का संकेत मिल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। देश को, अपने वैज्ञानिकों के ऊपर, अपने जो एक्सपर्ट्स के ऊपर देश को गर्व है। बियॉन्ड पार्टी लाइन, देश के साधारण नागरिक के तौर पे और देश के जनता के तौर पे देश को अपने वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व करना चाहिए और ये खुशी का बात है। क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जब से ये कोरोना का संकट आया है उसके बाद से ये हो रहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक लोगों को बच के रहना होगा, तब तक हमको जिंदा रहना होगा, चाहे जिस भी तरीके से रहा जाए। और एक लंबे प्रयास के बाद और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन तैयार किया है। और तैयार ही नहीं किया, वो वैक्सीन को कैसे देना है, उसका जो पूरा तंत्र है, उसकी प्रक्रिया जो है, उसको तैयार कर लिया गया है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन तैयार तो हो गया लेकिन कैसे दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गर्व करने वाली खबर है।
और इसके साथ ही मुझे लगता है कि हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ों में जाना चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि वैक्सीन का जो पूरा बाजार है या जो वैक्सीन के नाम पर जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है। लेकिन एक शुभ समाचार है, हमारे देश में अब 2 वैक्सीन तैयार हो चुके हैं और जब 2 वैक्सीन 2 कंपनियां इसको लेकर आ रही हैं तो निश्चित रूप से जो वैक्सीन की जो मात्रा है उसकी भी कमी नहीं होगी। और जैसा कि कहा गया है कि फ्रंट लाइन के जो लोग हैं पहले उनको दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि तहे दिल से इसको स्वीकार करना चाहिए और कम से कम वैक्सीन जैसे सवाल पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का सवाल है और जब जीवन रहेगा तभी राजनीति भी होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी एक वरिष्ठ पत्रकार के ओर से। और जिस तरह से आपने कहा कि दोनों कंपनियां, एक सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां पे दोनों स्वदेशी कंपनियां, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां पे कोविशील्ड को उत्पादित किया जा रहा है और एक है कोवैक्सीन जहां पे कोविड वैक्सीन, एंटी कोविड वैक्सीन बनाया जा रहा है। बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। हम सीधा सीधा रुक करेंगे, उसके बाद डॉक्टर देवजीत शर्मा आपसे लेंगे इंट्रोडक्टरी कमेंट। एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से हामी मिलना, अप्रूवल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, आशंकाएं भी जताए जा रहे हैं लोगों के बीच। कुछ हद तक जनरलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक कुछ सवाल है, कुछ हद तक डर भी है। बच्चों पे इसका प्रभाव क्या होगा? खास तौर से देखा जा सकता है कि अगर जब बच्चों की बात आती है तो अभिभावकों के बीच इसको लेके जो अलर्टनेस लेवल है वो जनरली बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप एक इंट्रोडक्टरी कमेंट आपसे लेंगे। और हालांकि प्रायोरिटी लिस्ट में 50 साल के उम्र के ज़्यादा के लोगों को पहले चरण में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे शायद बच्चों के ऊपर भी ये लागू होगा। आपसे लेंगे इंट्रोडक्टरी कमेंट और थोड़ा सा विस्तार में कि किस तरह से पूरी हालात को विश्लेषण करें। Yeah, we have to really congratulate ourselves and we have to congratulate all the scientists in the world because this is the fastest developed vaccines in the world. Before that, MMR was the fastest vaccines which we reached within the 4 hours of the research, and it break all the protocols. The question arises, why we could receive so fast if we have not done all the tests correctly or not properly, so that we can got it within 1 hour. First thing first, before this COVID-19, we had SARS, we had MERS. All these viruses are all, we know, the coronaviruses. At that time, researches were going on to get the vaccines for the SARS and MERS virus. Fortunately, it was not required, it controlled on its own. So that since the vaccine was the same, the virus was the same category, just this part of the coronavirus, one of the species of the coronavirus. So research was started actually in 1910 or so. So half job was already done. Half the work was already done. Half our work was already done. So now again question arises, we are doing it so fast. If the safety is an issue, let me assure you that vaccine is the safest drug among the all medicine. All drug has some sort of side effect. चलिए, एक बहुत बड़ी statement, vaccines are the safest drug among all other drugs. Why? चलिए, Why so? Because medicine we give in a sick patient. Vaccine we give in a healthy preventive patient. stage. So vaccine comes in a lots of trial and tribulation from stage 1, from preclinical stage to stage 1, stage 2, stage 3. It passes lots of trial. When we are 200% sure, then only vaccine approved. Of course, we do agree this time some vaccines, some things are done very fast because we have the money, we have the resources, all countries cooperated. China, as soon as they discovered that virus genome, they have shared it to the world, and already we are on doing. So we could do it fast, but problem is that, of course, some stages are done little faster for India. For of course, question arises, why before stage 3 trial published, how you could release the vaccines? Yes, it is released on emergency basis because, and ideally after emergency clinical trial basis. Clinical trial basis, it will not be given to the common population as at least for the next 2 to 3 months. As far as I know, stage 2 trial of Covaxin and Covaxil already in the Lancet journal for publication. Stage 3 they have not published. That is why question is rising, like we have asked the Russian, how you can put the vaccines on the market, because you have not published the data in any peer-reviewed journal. Of course, world may question us,
why you have not published the data? That should have been the ideal. But believe me, with that our earlier record, with our earlier record of the both Bharat Biotech and Serum Institute, it should be safe because we have enough data on safety issues from stage 2. Stage 3 usually we try to assess how much efficacy it will be. So we may not know the efficacy exactly because stage 3 data is not yet published, but from stage 2 data it should be safe. And for the world, I hope this stage 3 data will be also published in world reputed journal like Lancet or Cell or other in next 1 to 2 months. So all the questions will be doubt will be put on rest. So it is definitely safety. Regarding the children, you see, all the vaccines they first started in the trial and above 40 years of age or so, gradually they cut down the ages from 20 years and 18 years. And this Pfizer vaccine and Moderna vaccine, they have tried up to 16 years. Bharat Biotech vaccine, since it is Pfizer and Moderna vaccine is a messenger RNA vaccine, this is a new kind of vaccine, this is never tried before. So it is not tried below 16 years, but Bharat Biotech is an inactivated vaccine. What is? We have produced the vaccine from a dead virus. The virus genome we inactivated in a laboratory, then we introduced into the body so that body produce the antibody against it. It is a dead virus, it is a tried and tested method. It was tried from years back, from polio and all other vaccines were produced like this. So Bharat Biotech vaccine, they have tried it up to 12 भारत years. बायोटेक के साथ आपका व्यक्तिगत संपर्क है? आप It is व्यक्तिगत रूप not, से you उनको see, जानते I हैं? know the Krishna Ally and all, I have met them personally, but it is, I am not endorsing Bharat Biotech or Serum Institute. I met both of them in the advanced vaccinology course in the Gurgaon, Delhi. I am not endorsing it, but what is there, I am saying, जी, Bharat काफी Biotech, पुरानी कंपनी है और these are companies of great repute. They are expert. they are very reputed company. I am proud to say that you are questioning that India may not be as good as the Pfizer and India is the country where we have the highest capacity to produce vaccine. We are number 1 in the world in production of the vaccine capacity. We have the highest capacity. Ultimately, this AstraZeneca and Oxford has to rely on us to produce vaccines for mass distribution. Pfizer vaccine, of course, there is little problem with this transport and all -70°, we cannot. That's why we have no contact with them. Otherwise, we have the highest capacity. Bharat Biotech vaccine, since it is a dead vaccine, they have tried from the 12 years onwards and it can be given. Thus, the starting trial from 2 years to 12 years. After that, they will do in first 2 years of life. So maybe the Krishna Ally Bharat Biotech MD said that within 3 months, he will give enough data on children from 2 to 12 hours. 12 years of age, it may not be 3 months, but within 6 months definitely we will get data on these children, and before that within maybe 9 months or so we will get in children and below 2 years, or that is in infant. And so vaccine will not be given to children right now, but again because children were not as badly affected as adults, but this new UK strain, in now UK they are saying that children are mostly affected with the new strain. So we may have to do that procedure also first to give the children. And so I hope as companies are promising next 3 months or so, it can be given to children and we can vaccinate the children as well. चलिए, जिस तरह से आपने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके खास तौर से कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेके जो भी रिपोर्ट आने हैं, जो भी फेज 3 ट्रायल एंड प्रोसीजर जो कुछ भी होना है, इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी एक्सपीडिशियस मैनर, क्योंकि यूके में जो नए स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं कोविड के, तो वो बच्चों पर भी खासा प्रभाव डाल सकता है। और उसी से एक और सवाल भी यहाँ पे उठता है कि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है वो नए स्ट्रैंड्स में कितना प्रभावी है, कितना असरदार है, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इस पर हम रविशंकर रवि जी की टिप्पणी भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर नाहिद इस्लाम जी आपसे लेंगे एक इंट्रोडक्टरी कमेंट, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ योर साइकोसिस के बारे में अगर बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसको कुछ हद तक पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, इसमें धार्मिक एंगल को भी जोड़ा जा रहा है, कुछ हद तक कई सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं व्यावसायिक कॉन्स्पिरेसी भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया भर में और देश भर में फार्मा कंपनी की जो लॉबियां है
वो बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करते हैं। तो सटीक इन्फॉर्मेशन किस तरह से लिया जाए, और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि देश की विश्व के मंच में जो देश की जो छवि है, जो इमेज है, उसमें भी इम्पैक्ट होगा अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाया जाए। तो फियर साइकोसिस और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर क्या है, किस तरह से हमको सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ सटीक इन्फॉर्मेशन फैलाना भी चाहिए और सटीक इन्फॉर्मेशन रखना भी चाहिए। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन, वो डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल जो हम लोग देख चुके हैं कोरोना वायरस के वजह से लोगों में काफ़ी मानसिक तनाव रहा। देयर वर लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अमॉन्ग पीपल बिकॉज ऑफ द फियर, द एंग्जाइटी जो रहे थे, और सब लोग को ये इंतज़ार था कि कब वैक्सीन आएगा, कब वैक्सीन आएगा। एंड नाउ दैट वी आर ऑन दैट थ्रेशोल्ड कि वैक्सीन्स आर बीइंग एक्सेप्टेड इन द कंट्री, और वेरी सून द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टार्ट। तो हम लोग को खुशी होना चाहिए कि वी एज अ कंट्री हैव बीन एबल टू बी एट पार विद द वर्ल्ड अदर इंटरनेशनल कंपनीज जहाँ तक प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन इज़ कंसर्न। और रहा जो आप बोल रहे हैं कि फियर साइकोसिस, यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी लोगों के बीच कि ये वैक्सीन काम करेगा नहीं करेगा, या जो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली ये हम बोलेंगे कि बहुत दुर्भाग्यजनक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग सब चाहते हैं कि यू नो द पीपल शुड बी बेनिफिटेड, लोगों का मुनाफा होना चाहिए। द वायरस दैट वी हैव ऑल बीन ट्राइंग टू ओवरकम दिस लास्ट एंटायर 1 year, और ये सबका एफर्ट्स है, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और जो फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स, सबका एक यूनाइटेड एफर्ट है कि हम लोग ये स्टेज तक पहुँचे हैं। एंड व्हाट आई वुड से एज अ डॉक्टर कि साइड इफ़ेक्ट्स सब वैक्सीन्स का थोड़ा बहुत तो रहता है, यू नो द यूजुअल लोकल साइड इफ़ेक्ट्स, थोड़ा पेन होगा, साइट ऑफ इंजेक्शन में स्वेलिंग होगा, देयर कुड बी माइल्ड फीवर, देयर कुड बी सम हेडेक, थोड़ा मेलेज हम लोग जो बोलते हैं, थोड़ा मतलब थकान महसूस होना। सो दीज आर नॉर्मल रिएक्शंस टू एनी काइंड ऑफ वैक्सीन दैट वी गो थ्रू। एंड सो ये सब जो हम जो रिसर्च मतलब जो स्टडीज़ हम लोग देखे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये वैक्सीनेशन ऑलरेडी हैज़ बिन स्टार्टेड यूएसए में, इन यूरोप, इवन इन द मिडल ईस्ट, और सबसे रिपोर्ट्स यही आ रहे एक दो छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट्स, एंड देयर आर फ्यू केसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। सो दीज आर नॉर्मली एंटिसिपेटेड, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। एंड सो हम लोग का इंडियन जो कंपनीज जो ऑलरेडी my esteemed speaker here already वो बोले हैं कि these are very reputed companies, so ये scientific तौर से बनाया गया vaccines है, and there are definite procedures, there are definite trials that have been done. Of course we had to kind of condense the process sometimes, जैसे phase 1, phase 2, phase 3 कभी simultaneously करना पड़ा, and that's happened in the entire world scenario कि side by side trials को किया, because of the gravity of the situation, because of the gravity of the situation, and we have so less time because we were not able to like come up with a concrete treatment. कुछ मतलब there was no definite line of treatment. We were kind of experimenting with lot of different drugs and medicines, and so the vaccine is the only way out, and so this kind of procedures had to be done. And I'm sure ये जो डॉक्टर बोले हैं कि the phase 2 concerns the safety of the vaccine, so definitely that phase 2 is passed when we are sure that the vaccine is safe. लेकिन उसका efficacy कितना होगा, of course that comes in another 1 to 2 months time. जैसे एक डोज से तो फुल प्रोटेक्शन नहीं आता है, we have to go for the second dose, then they do an antibody assay, that's the usual I think procedure that they're going to follow, whether the person को immunity मिला है कि नहीं। तो इसमें ये सब जो misinformation फैलाया जा रहा है, that is something very wrong, and I would like to request the public कि actually social media, you know, we are also used to social media, and social media is one platform where all kinds of information pour in. So it's very important आप कौन सा information accept करते हैं and कौन सा information you reject, and that applies to all informations actually. And because ये इतना मतलब important information है for our safety, for our you know elder senior citizens,
हम लोग का जो बुजुर्ग है, हम लोग के बच्चों के बारे में भी आएगा बाद में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेज वाइज प्रोग्राम, जहाँ हम लोग के बुजुर्गों को हैज़ बिन गिवन प्रेफरेंस बिकॉज दे आर द मोस्ट वालनरेबल, एंड देन वी गो स्टेज बाय स्टेज टू मिडिल एज्ड एडल्ट्स, देन यंगर एडल्ट्स एंड सो ऑन. So we have to trust ourselves, we have to trust our doctors. हम लोग के साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखना है, हम लोग के गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखना है कि what they do will be in the optimum interest of the country, and definitely this is going to be a stage by stage process. और जब ये पूरा दुनिया में स्टार्ट हुआ है, then why not in India? Why should we be so apprehensive? I am sure this is going to work out. हम लोग को विश्वास रखना चाहिए. Or, and I think there's a very well, as the first speaker, he was the director, I guess, so he has already told about the very systematic way in which it's planned to be rolled out. जैसे हम लोग को एक registration करना पड़ेगा in the CoWIN, that registration app, and then the people will be given a particular date, time and place where they get the vaccine. So this sounds very well planned, and I'm sure things are going to work out. And we should always hope for the best. As a mental health professional, हम यही बोलेंगे, you know, we should always be positive in our mindset and always hope for the best and never always be critical. You know, criticism is always important, but over criticism, yes, it should be constructive. It should not be destructive, and it should not, you know, kind of demoralize people or discourage people, और जिससे लोगों को मतलब मुनाफा तो नहीं होता है, इट मे कॉज लॉस और हानि होता है, दैट शुड नॉट हैपन. और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से तो बिल्कुल दूरी बनानी चाहिए. Absolutely. This is something, I don't know, in our country, like, you know, politics plays such an important role. I think senior journalist, so he will be better able to tell. But we as doctors, we all, and scientists and the people who are involved in the drug production, we always have the best interest of the people in mind. So we, I mean, usually politics comes second. जी, and this is very disappointing. जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाजपा की वैक्सीन है तो इसलिए हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे you know, inter-party politics. We are playing in the hands of anti-vaccine lobby. Actually, anti-vaccine lobby is working all over the world, not only in India, and we are playing with them in their hand. जी, एंटी वैक्सीन लॉबी के बारे में आपने कहा कि इस पर हम विस्तार से चर्चा ज़रूर करेंगे, और जिस तरह से आपने कहा है बहुत ही तात्पर्यपूर्ण विश्लेषण आपने किया है, और ख़ास तौर से आपने कहा कि विश्वास और मिस इन्फॉर्मेशन से दूरी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है. इस पर हम और विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, एक विराम लेंगे, लेकिन वापस लौटेंगे. देखते रहिए विश्लेषण. ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और सीधा सीधा रुख करेंगे श्री मुनींद्र नाथ नाते की ओर हम रुख करेंगे. इसी बीच दर्शकों को बता दें कि फोन लाइन खोल दिए गए हैं, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई डर है, कोई आशंका है, तो हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन्स पे जो हमारे नंबर है, उस नंबर पे आप, हमारे ऊपर स्क्रीन्स के ऊपर नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर पे हम आपके साथ संपर्क में रहेंगे. आप हमारे साथ संपर्क में आ सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स को और हमारी पैनलिस्ट को आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या फिर जो रोल आउट है, जो ड्राइव है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, रोल आउट है, पूरी जो सरकारी प्रक्रिया है, उनसे अगर जुड़े कुछ सवाल है, कोई सवाल है तो आप, और हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप सीधा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. इसी बीच हम सीधा रुख करेंगे. मुनींद्र नाथ जी, आपकी ओर हम जाना चाहेंगे. भारत में सेरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड से वैक्सीनेशन की शुरुआत, और जैसा कि आपने कहा सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स स्टेजेस में ये वैक्सीनेशन ड्राइव किया जाएगा. हेल्थ वर्कर्स सबसे पहले, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, और उसके बाद 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है पहले चरण में मुफ्त दिया जाएगा. आम लोगों को सरकार मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाएगा, लेकिन उसके बाद प्राइवेटली, व्यक्तिगत रूप में वैक्सीनेशन किस तरह से लोगों को मुहैया करवाया जाएगा, और पूरी प्रक्रिया हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद यू नो people of 55 plus, and then people with comorbidity, पूरे स्टेजेस को थोड़ा सा विस्तार से बताएं मुनींद्र जी. As I have already told you before that
in the first phase, we will be vaccinating the healthcare workers, and in the healthcare workers, recently Government of India has instructed to include the Anganwadi workers also, the social welfare departments. So we are including them also in the first phase. In the second phase, the frontline workers, and in the third phase, we will be vaccinating the beneficiaries who are more than 50 years and who are less than 50 years with comorbidity. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस इन्फॉर्मेशन के लिए रविशंकर। रवि जी, जिस तरह से मैंने कहा कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया गया है, लेकिन स्वदेशी कोवैक्सीन से वैक्सीनेशन की शुरुआत क्यों नहीं, इस पे सवाल उठाया जा रहा है और विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाया जाए। थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। देखिए कंकना, अभी तक इस तरह की एक भी रिपोर्ट नहीं आई है वैक्सीन के बारे में, निगेटिव रिपोर्ट। सवाल उठ रहे हैं प्रोसेस पर, ये थर्ड फेज वो भी का, खास तौर से ऑपोजिशन की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, आम जनता की तरफ से नहीं। न्यूट्रल एक्चुअली क्या है, देखिए वैक्सीन का एक बहुत बड़ा ह्यूज इंटरनेशनल मार्केट जी, और आपने जैसा कहा ये जो फार्मा कंपनी है जी, इनकी जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो किसी भी हद तक जाती है। अगर आप पूरे वर्ल्ड का फार्मा कंपनीज की स्ट्रेटेजीज और उनका जो बाजार है उसको देखें तो अभी तो वैक्सीन सोने की मुर्गी का सोने का अंडा है, जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वैक्सीन। अब भारत की इन दो कंपनियों ने वैक्सीन लेकर आया। भारत सोचिए कितना बड़ा बाजार है, कितना पॉपुलेशन है भारत का। अगर ये बाहर की कोई कंपनी का वैक्सीन आता तो उसको कितना ज़्यादा फायदा होता। सभी देशों में मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा कंपनियां वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं और उसमें भारत में वैक्सीन का आ जाना अभी भी, हालांकि कुछ और देशों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो वो जो बाजार है और बाजार की जो लॉबी है जी, और वो लॉबी अलग अलग लोगों को ट्रैप करती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या हो सकता है कुछ प्रोफेशनल हो, मेडिकल साइंस के भी कुछ लोग हों, उनको वो ट्रैप करती हैं सवाल उठाने के लिए ताकि कहीं ना कहीं संदेह हो जाए जी। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो मीडिया की जो भूमिका है, चूंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है जी, और जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाए, किसी अथॉरिटी से हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, तो वैक्सीन के बारे में कोई भी निगेटिव खबर छापने से मुझे लगता है कि हमको बचना चाहिए। देश की जो सबसे बड़ी जो नियामक कंपनी है मेडिकल की, उसने जब ओके कर दिया और अभी तक तो कोरोना के मामले में हम लोग सारी एडवाइजरी उन्हीं को फॉलो कर रहे थे जी, तो जब हम उनको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, खुद को बचते बचाते पहुँच गए हैं, और जब उस नियामक ने एक ओके कर दिया है इस वैक्सीन लगाने के पूरे प्रोसेस को इमरजेंसी रूप से, तो उस पर भरोसा करना होगा। आखिर अब जैसे हम लोग जैसे मीडिया के आदमी हैं, तो मेडिकल के मामले में हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, हम किसी डॉक्टर की ही सलाह को मानेंगे, भले ही हमको लग रहा हो कुछ, लेकिन जो डॉक्टर ने जो सलाह दिया वो हम अखबार के मामले में हम ये तय कर सकते हैं कि ये न्यूज़ फ्रंट पेज में जाएगा, ये स्पोर्ट्स में जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में हम ये लीड न्यूज़ होगा और ये अंदर में जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि मीडिया के भी लोगों को इस तरह के असम में भी कई आगे की कुछ और जो वैक्सीन थी, पोलियो वैक्सीन को लेकर कुछ निगेटिव खबरें, कुछ जगह लोग बीमार पड़ गए। और दूसरा ये है कि ये अभी नया वैक्सीन आया है, इसको फुल फ्लेजेड वैक्सीन तैयार होने में कई वर्ष लगेंगे। जो इम्पैक्ट आएगा, जो उसका इन्फेक्शन होगा, उसका फिर अध्ययन करके फिर उसमें कुछ चेंजेज होगा। ये आप देख लीजिए, कोलोरा का जो वैक्सीन था पहले, हैजा का, हम लोग उस दिन स्कूल जाने से क्यों भागते थे? क्योंकि जिस दिन वो सुई लगा जाती थी, हाथ फूल जाता था और रात में बुखार आ जाता था। तो वो तो उसका रिएक्शन है ना उस वैक्सीन का, और उसके बाद माइनर इम्पैक्ट तो हाँ, माइनर इम्पैक्ट तो होगा ही, उसके बाद हम कोरोना के इफेक्ट से बच जाते थे। उस तरह हर वैक्सीन का छोटा मोटा हो सकता है कि
और हर जगह एक ही तरह का रिएक्शन नहीं हो सकता। वो जिसको वैक्सीन लगाया गया है उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत ही खास करके हम मीडिया के लोगों को बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी खबर लोगों के मन में संदेह, उम्मीद जगाने के बजाय और भय पैदा करेगी कि अरे ये लगाने से कुछ उल्टा नहीं हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट है और उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम अपने देश की अथॉरिटी पर भरोसा नहीं करेंगे जो इन सारे मामलों को देखती है, तो आखिर हम किस पर भरोसा करेंगे? फिर वो जो लॉबी है, अगर उस लॉबी की बात में हम आ गए और इस पर संदेह कर लिए, और अभी देखिए कई और वैक्सीन बाजार में आएगी, ये जो प्राइवेट रूप से जिनकी परचेजिंग क्षमता है, जो काफ़ी पैसा खर्च करके वैक्सीन लगा सकते हैं, वो सारी कंपनियां भी आएंगी। जैसे हमारे देश में धारणा है ना कि अपना माल जो है वो कम क्वालिटी का है और जो विदेशी माल है वो ज़्यादा अच्छा है। ये जनमानस में ये मेंटालिटी तो है, मेंटालिटी है जी, कि वो घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी बाबा जी। जबकि हमको ये गर्व करना चाहिए कि इस पूरे विश्व की दौड़ में हमारे देश ने 2 तरह के वैक्सीन को तैयार करके दिखा दिया है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो किस हद तक जानकार हैं और कितने जल्दी चीज़ों को मोड़ सकते हैं। जी, क्योंकि आपने रविशंकर रवि जी, क्योंकि आपने पैसों के बारे में आपने जिक्र किया, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सा सवाल आपसे पूछना अनिवार्य है। सीरम इंस्टीट्यूट सरकार को पहले 200 रुपए में वैक्सीन बेच रहा है और व्यक्तिगत रूप में प्राइवेट यूज के लिए 1000 रुपए में उपलब्ध होगा दूसरे चरण में। जो प्राइवेट यूज के लिए बाजार में जब आएगा कोविशील्ड, तब ये 1000 रुपए में उपलब्ध होगा। हालांकि भारत बायोटेक दुनिया में सबसे कम कीमत में वैक्सीन मुहैया कराने के लिए जाने जाते हैं। तो प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए ऐसा क्या हो सकता है कि कोविशील्ड या फिर दुनिया के अन्य जो कंपनियां हैं वो भी अपनी कीमतों को कम करें ताकि समाज की हर वर्ग तक ये जो वैक्सीनेशन है या फिर ये वैक्सीन जो है वो पहुंच पाए, प्रतिस्पर्धा को देखते हुए? और देखिए इसमें जो पूरी जो मेडिकल फैटर्निटी है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। डॉक्टर साहब इन चीजों को जानते होंगे कि जेनरिक दवाएं इंडिया में कितनी सस्ती हैं। जी, बावजूद उसके ज्यादातर डॉक्टर जो ब्रांडेड कंपनी की जो दवा है, जो महंगी है, जो दवा 2 रुपये में मिलती है, उसकी जगह वो 200 रुपये की दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। जी, यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में जो देसी वैक्सीन है जो सस्ता है उसकी बजाय विदेश से जो वैक्सीन आएंगी वो प्रेस्क्राइब किया जाए कि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो एक माइंडसेट भी है। तो मुझे लगता है कि लोगों को, और ठीक है जिनकी परचेजिंग पावर है वो अगर 2 लाख रुपए का भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं तो ठीक है, लेकिन इन जनरल लोगों की स्थिति वो नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ते दर में, और इसका एक दाम तय किया, ये जरूरी है कि सस्ते दर में वैक्सीन उपलब्ध हो, ये आप कहना चाहते हैं। हम तुरंत मुनींद्र जी आपकी ओर दोबारा रुख करना चाहते हैं। स्टोरेज और प्रिजर्वेशन, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5000 डोजेस प्रति मिनट वैक्सीन उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है वो भारतवर्ष में शुरू हो गया है। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि स्टोरेज और प्रिजर्वेशन राज्य में, क्योंकि आप असम राज्य में आप इस कार्य को लेके आप काम कर रहे हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो असम राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में कुछ बताएं कि प्रिजर्वेशन के मामले में, स्टोरेज के मामले में, फैसिलिटी के मामले में असम कितना तैयार है, कितना प्रस्तुत है और क्या है स्टेटस क्वो, क्या है? Regarding the cold chain status, I would like to say that we have a state vaccine storage in Guwahati, that is our headquarters. We have 5 numbers of regional vaccine storage in Assam, in Guwahati, 1 Gwalpara, Dibrugarh, Tezpur and Silchar. जी, We have total 27 numbers of district vaccine storage, ma'am. Even though we adding the new districts, we are 33. Within this, in all over Assam, we can say that we have got almost 800 number of cold chain points, ma'am. So the total capacity of cold chain point is, ma'am,
3 crore 70 lakh point 90,000. So out of this, we'll have to keep reserve 30% for our routine immunization. So the rest 70% we can utilize for this COVID vaccination purpose. And along with that, Government of India has intimated us that they will be providing WIC 2 numbers, WIF 1 numbers. WIC means walk-in cooler, WIF means walk-in fridge. And ILRs, they are providing 335 numbers. And from Oil India Limited, we are getting almost 70 numbers of deep freezers, they SCSRs. So including all this additional, we will be having additional total capacity of again 1 crore, almost 1 crore doses. So I think, ma'am, in case of this cold chain storage, there won't be a problem for our state, since all our cold chain points are in working condition. So we are ready to all ready to face the situation. We are ready in execute this the regard, entire ma'am. process. जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच कंट्रोल रूम से संकेत मिल रहे हैं कि फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं कोई है जो हमसे प्रश्न पूछना चाहता है, एक्सपर्ट्स के साथ बात करना चाहते हैं। हम ये फ़ोन ले लेना चाहते हैं। फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं हमारे साथ एक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करने की पहले कोशिश करते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो कोविड वैक्सीन है ये आम लोगों के पहुंच तक कब तक आएगा? कोविड वैक्सीन आम लोगों के पहुंच तक कब तक आएगा, यानी कि बाजार में प्राइवेट यूज के लिए बाजार में कोविड वैक्सीन कब उपलब्ध होगा? कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो। I think Dr. Munindra can say it better. You see, first, as I said, that the Pfizer vaccines and all Moderna vaccine, that vaccines already in use in UK and USA. जी. So after the government distribution finish, they will be come to their market soon. But here, as I have said, that Covishield, both Covishield and Covaxin not yet passed this trial in India. So it is used for only in emergency use. Emergency use for at-risk इमरजेंसी people. क्लिनिकल ट्रायल के लिए आप Clinical उपलब्ध हैं, trial, इसके clinical बाद trial mean धीरे it will be धीरे just private like use के लिए stage 3 उपलब्ध trial, होगा। both trial and this is kind of, but that does not mean that the vaccine is not safe. Vaccine is safe. They will use it at clinical trial because stage 3 trial is not yet published in peer-reviewed journal. So it will first be given in the healthcare workers and other frontline workers. After that, when most of the people will be get vaccinated, at-risk people will be get vaccinated, then probably government will let the company to make it available in public. But before that, there should be enough data published in peer-reviewed international journal, stage 3 journal, which should be accepted by all. So I think it will not come to the private market before 6 months. जी बिल्कुल। डॉक्टर नाहिद इस्लाम जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी चिंताजनक बात यह भी है जो लोगों की जो जनमानस की मानसिकता में घुस गई है कि स्ट्रेन्स, नए स्ट्रेन्स पाए गए हैं। कुछ दिन पहले यूके में नए स्ट्रेन पाए गए थे जो 70% ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो लोगों के बीच में एक डर सा है और सवाल भी है कि ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है वो कहीं ना कहीं इस नए वायरेंट के ऊपर, उसके विरुद्ध ये कितना कारगर साबित होगा, कितना असरदार साबित होगा? ओके, हाँ, रिसेंटली जो लास्ट ईयर 1 मंथ की बात है जहाँ ये जो नया स्ट्रेन निकला है इन यूरोप, सो ये इट्स सपोज टू बी मोर कंटेजियस, मोर इन्फेक्शियस, बट नॉट नेसेसरली मोर लीथल। सो दैट्स द गुड न्यूज़ जी। ज़्यादा मतलब डेथ रेट तो बढ़ाता नहीं है, बट इट रैपिडली स्प्रेड्स मच फास्टर देन द प्रीवियस स्ट्रेन। लेकिन लकीली जो वैक्सीन्स ऑलरेडी डेवलपमेंट में था, ऑलरेडी जो स्टार्ट किया गया था,
So what the scientists after studies have told that it covers that strain also. कि basically ये जो mutation से होता है, basically it's the same virus because ये viruses का एक tendency रहता ही है, they go through natural mutations and they come up with a different form and over time ये mutations होता रहता है. एक But बहुत ही usually- महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपसे आया है कि 70% मोर इन्फेक्शियस है लेकिन 70% मोर लीथल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा घातक है, 70% 70% ज्यादा घातक है, ये नहीं है इन्फॉर्मेशन। असल में इन्फॉर्मेशन ये है कि 70% ज्यादा it's more फैलता faster है। spreading. Okay. Yes. जी। So we need to be more careful definitely. जी। And और लेकिन luckily ये भी है कि जो vaccines already market में है, जो UK, USA या in the European countries start किया गया है, it is supposed to cover this variant also equally. जी। तो हम लोग का भी जो vaccine develop किया गया है, so those also have been developed in the same procedures, in the same way of developing. तो ये भी is supposed to cover these strains. So we have to be again as I told before, हम लोग को वो पॉजिटिविटी रखना चाहिए. So I'm sure और जब तक मतलब और जैसे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि another 2-3 months में the picture becomes more clear कि ये वैक्सीन्स का एफिकेसी कितना होगा एंड दैट अप्लाइज टू द होल वर्ल्ड. नो डाउट ये फाइजर मोडर्ना वैक्सीन जो यूएसए में है दे आर ऑल्सो सेइंग कि they have a 90-95% efficacy and the Indian vaccines also have been found to be at par जो अभी तक स्टडीज किया गया है but then still the phase 3 trials are still underway. जी। So that I am sure in the long run और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जी डॉक्टर शर्मा जी आप कुछ ऐड करना नहीं, और मैं भी देख रहा था जी। कुछ इंटरनेशनल चैनल में जो डिस्कशन वगैरह ब्रिटेन के डॉक्टर थे, यूएस के डॉक्टर थे, वो जो बात उसमें वही आ रहा था कि इससे कोई खतरा जानलेवा खतरा नहीं है नए स्ट्रेन से. Actually, yeah, problem is that you see, since it is more infectious, number of people will be rapidly. infected more. Suppose before we have 3 lakh cases in Assam, but if that strain comes to Assam, we will have 30 lakhs. If 30 lakhs, so if mortality rate same as 1%, but 1% of 3 lakhs and 1% of 30 lakhs is definitely huge difference. So we should not worry. That does not make that we should not take adequate precaution. Another thing about the cost and Indian vaccine and other vaccine costly and this I would like to tell you because I have done workshop with the vaccine prices and on all the vaccines later in advanced vaccinology. I know how the prices come. Prices does not come. It is you cannot decide the vaccine company. You see, vaccine is a $1 billion industry. We have to tell that out of the 1,000 vaccines they take for research, only 1 in 100 comes out to the market. So they spend many billion dollar. Out of them only one vaccine they can sell it. जी And vaccine prices come in many other factors. Can I ask you why there is no malaria vaccine till now? Why there is no any vaccines for many other ordinary diseases? Because these vaccines will not be profitable. Malaria is a disease of the poor country. You know, most of the vaccines, when it comes, there are many vaccine agencies like World Health Organization, Gavi, UNICEF, Yes. and all the governments. They have the pressure, they negotiate and they buy most of the bulk of the vaccines, especially on diseases like polio, diarrhea, pneumonia, and this small. Some diseases, fancy diseases, which government don't think that they are killer diseases like typhoid and hepatitis A, this vaccine only goes directly to the private market. So it is not that vaccine company take any amount of money. It is not like that. Indian companies are giving vaccines cheaper because India everything is come labor and everything is come little bit of safeguard. And regarding the Covaxin and Covishield, as you said, one is Indian vaccine, one is not. It is actually both made in India vaccine. Covaxin is out and out Indian vaccine because Bharat Biotech produce that ICM along with the ICMR produce the strain and inactivator and that produce. But Covishield, though they have taken the formula from AstraZeneca and Oxford, जी. but it is not that they brought the vaccine from the Oxford, they just took the formula. जी. After that, everything including adding adjuvant and all other, they made it India. So it is an out and out Indian vaccine also. It is also Indian जी vaccine. डॉक्टर साहब हम Why- आपके और वापस लौटेंगे. फिलहाल एक फोन कॉल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. हम ये फोन कॉल ले लेते हैं. आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप क्या पूछना चाहेंगे?
Hello. Actually, I'm calling from Guwahati itself. So I wanted to ask the doctor that as the vaccines have come up, so what would be the side effects that initially would it be safe to take those vaccines? साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में वापस पूछना चाहते हैं कि माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जो है या फिर मेजर अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्लिनिकली या फिर टेक्निकली जिसे कहा जाता है एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीन, उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। Any vaccines, all vaccines, we have few minor side effects. That is fever, mild body ache, जी injections, redness and swelling at the injection site, हो and सकता maybe है। little cold and little weaknesses. Do you think these side effects are bad? In fact, I will say that these side effects are good because instead of the virus, we are injecting something similar to the virus so that our body defense system, our immunity react. If you have this symptom like mild fever, body ache, swelling, and as we have in after most of the vaccines, that means your body is reacting to the vaccines. जी. So this is a not bad thing at all. जी. And so far, there's no major side effect. And if any major side effect, there would be if we have suspect any major side effect, no authority would have advised you मतलब to take टेक्निकली it अगर बोला in जाए डॉक्टर publicly. साहब कि अगर वैक्सीनेशन अगर एक्शन है तो साइड इफेक्ट अगर माइनर कोई साइड Reaction, इफेक्ट है वो yeah. रिएक्शन या फिर Yeah. बॉडी It का is रिस्पांस wanted. है, It is the body is wanted responding reaction. to the vaccination. It is not unwanted. It is जी. wanted reaction. जी. Wanted reaction. जी, हम वापस ड्राई रन क्योंकि चल रहे पूरे भारतवर्ष में और असम में भी, सोनीतपुर में, नलबारी में, कामरूप मेट्रोपॉलिटन में ड्राई रन अभी जारी है। हम वापस मुनींद्र जी आपसे बात करना चाहेंगे। 2 दिन और बाकी है ड्राई रन चलने को, मॉक ड्रिल हो रहा है, उसके बाद शायद अगर सरकार की तरफ से संकेत मिलता है तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। सरकार कितना आश्वस्त है ड्राई रन के बाद? 2 दिन अभी हालांकि बाकी है, लेकिन अब तक की जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सरकार कितना आश्वस्त है और जनता की तरफ से, जनमानस की तरफ से और आम आदमी की तरफ से किस तरह की रिस्पांस मिल रहा है? मुनींद्र जी। Regarding dry run, ma'am, as per instruction of Government of India, we have conducted 3 dry runs in our state in 3 districts. जी। In Sonitpur district, Nalbari district, and Kamrup metropolitan district. जी। This dry run is being conducted to see how we are prepared for the COVID vaccination. जी. COVID vaccination. So during this dry run, we were not we didn't give any real vaccination to the people, but it was simply a mock drill. We were instructed by the Government of India to select 5 session sites in each district. In order to prove ourselves whether we are prepared for this COVID vaccination. जी। In this dry run, we had also, as per instruction of Government of India, we had created the teams. We had created session sites with 25 beneficiaries in each session site. जी मुनींद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन के लिए। अंत में हम क्योंकि इस विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं, तो रविशंकर रवि जी, अंत में भारत कोरोना पर प्रहार के लिए पूरी तरह से तैयार। कुल मिला के इस मंच से जनमानस की ओर, जनता की ओर, इस मंच से आप क्या वार्ता प्रेरित करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है भारत की जो कोरोना के खिलाफ मुहिम है और ये जो वैक्सीन का कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है, इसका बिना किसी शक शुबहा के स्वागत करना चाहिए और सरकार को भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि कैसे इसे आम लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। चलिए, सरकार की तरफ से प्रयास हो, जनता की तरफ से विश्वास हो और मीडिया की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन से दूरी बनाए रखना और जनता की तरफ से भी हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग के लोगों की तरफ से भी मिस इन्फॉर्मेशन से दूरी बनाए रखना और सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ इस पूरे विषय को विश्लेषण करना, इस पूरे विषय को स्वीकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्पर्यपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए चारों पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। देखते रहिए विश्लेषण। नमस्कार, शुभ रात्रि।